अपने रांडी रोने शुरू करता हूँ। मैं सबसे पहले तो ये आशा करती हूँ कि नेहरू जी पर इतना शोध आज किया मोदी जी ने, तो उनसे कुछ सीखेंगे। उनकी उदारवादिता, उनका प्रेम, उनका सौहार्द, उनकी निष्ठा लोकतंत्र में, उनकी निष्ठा भारत में, उनकी सच्ची देशभक्ति, मुझे लगता है वो कुछ सीखेंगे। लेकिन उनकी भाषा शैली और जिस तरह से वो बात कर रहे थे, मुझे नहीं लगता वो कुछ सीख पाएंगे। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। हिंदू अरे चीनी भाई महंगाई भाई की बात करनी थी अंजना जी इनको। मैडम, इनको चुप कराइए। महंगाई की अंजना जी ये करनी थी। बौखला जाती है। मैं इनकी सोचा याद एक दिला आदत दूं। से पूरे देश की तरफ परेशान हुई है, बौखला जाती है। मुंह टेढ़े मेढ़े बनाएंगी, बीच में बोलने लगेंगी, बौखलाइए मत। प्रधानमंत्री ने आज नेहरू जी को कोट किया, क्या जवाब होगा? मैं सबसे पहले तो ये आशा करती हूँ कि नेहरू जी पर इतना शोध आज किया मोदी जी ने, तो उनसे कुछ सीखेंगे। उनकी उदारवादिता, उनका प्रेम, उनका सौहार्द, उनकी निष्ठा लोकतंत्र में, उनकी निष्ठा भारत में, उनकी सच्ची देशभक्ति, मुझे लगता है वो कुछ सीखेंगे। लेकिन उनकी भाषा शैली और जिस तरह से वो बात कर रहे थे, मुझे नहीं लगता वो कुछ सीख पाएंगे। अबे साले, तभी मैं माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। मुझे इस बात का दुख है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब सदन में बात करते हैं, चुने हुए सांसदों से बात करते हैं, तो वे ये भूल जाते हैं कि वो सस्ती घटिया भाषण नहीं दे रहे हैं चुनावी रैली में। उन्होंने एक चीज का जिक्र किया और वो मैं इसलिए बोलना चाहती हूं क्योंकि इस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है, टुकड़े टुकड़े गैंग का। जनवरी बोलते वक्त प्रधानमंत्री की कीमतें बढ़ रही हैं, ये तो स्टैंडर्ड आंसर हुआ करता था। नहीं, अब अगर आपने बोल लिया हो तो मैं जवाब देना चाहूंगी। महंगाई पर बोलते वक्त प्रधानमंत्री को इस बात का जवाब भी देना चाहिए था कि इस देश के 15 करोड़ परिवारों की आय आधी कैसे हो गई। 84% देश की आय जब कम हो जाती है और आप महंगाई को सही ठहराते हैं नेहरू को कोट करके आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, तो आपका पाप और आपकी यहां पे जिसको कहते हैं निष्क्रियता साफ झलकती है। आपने सिर्फ पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम आसमान पर नहीं छुआ दिए, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा बढ़ाकर, जिसको कि आप घटा सकते थे, आपने तो पलड़ा झाड़ लिया। इस बार के बजट में आपने फर्टिलाइजर और फ्यूल सब्सिडी भी घटा दी, फूड सब्सिडी तो घटाई घटाई। प्रधानमंत्री जी से कोई सिर्फ एक सवाल पूछ ले, आटे का दाम तिगुना हो गया, जिस पकौड़े तलना तेल में कहते थे वो 200 के पार हो गया है, बेसन तिगुना है, आदमी खाए क्या बचाए क्या, इसका जवाब दे। महंगाई टेक्स्ट नेहरू जी को कोट कर रहे हैं, ठीक है सुप्रिया जी, देखिए आउट ऑफ अंजना जी, कॉन्टेक्स्ट नेहरू जी को कोट कर रहे हैं क्योंकि महंगाई के फ्रंट पर आप फेल हो गए, सोने की कीमत छोटा सा। अंजना जी, आज जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बोले तो पता चला कि एक प्रोफेसर जब एक छात्र को शिक्षा देता है ना, तो उसमें फर्क क्या होता है। वही फर्क आज नरेंद्र मोदी जी के भाषण में और जो राहुल गांधी बोल रहे थे उसमें था। और नेहरू जी से तो हम सीखे हैं, नेहरू जी ने जो गलतियां करी हैं उसी से तो सीखे हैं। मैं एक वाक्य में कहूंगा, 40,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत की भूमि चीन को दे देना और कहना हिंदू चीनी भाई भाई की बात करनी थी अंजना जी इनको। मैडम, इनको चुप कराइए। अंजना जी ये बौखला जाती है। मैं इनकी एक आदत से पूरे देश की तरफ परेशान हुई है, बौखला जाती है। मुंह टेढ़े मेढ़े बनाएंगी, बीच में बोलने लगेंगी, बौखलाइए मत। वापस महंगाई पर मुझे प्रधानमंत्री की अगली बात भी सुनानी है, ठीक है? महंगाई पर आइए, गौरव जी महंगाई पर जवाब दीजिए प्लीज। देखिए, मैं महंगाई पे बिल्कुल जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले जो एक घटिया बयान इनके द्वारा दिया गया कि प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया वो सस्ता और घटिया था, तो मैं इतना ही कहूंगा, जब 51 साल का परिपक्व बालक पार्लियामेंट में आंख मारता है ना, उससे घटिया और सस्ता कुछ नहीं होता। अब महंगाई पे आता हूं। म्यूजिक देखिए, महंगाई में ये लगता है इनको अर्थशास्त्र थोड़ा कम पता है। प्लीज चुप हो जाइए, शांति रखिए मैडम। देखिए, महंगाई पे शायद ये भूल गई, ये गजनी है राजनीति की। मैं इनसे कहूंगा जरा देखें, इन्फ्लेशन 13% रहती थी अंजना जी, ये हाल था। और ये ग्रोथ की बात कर रही थी। जब हम सरकार में आए तो भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ जीडीपी की 4% थी। तो इन्हीं का फॉर्मूला जो ये समझा रही थी, ज्ञान दे रही थी, 11 से 13% इन्फ्लेशन, 4% ग्रोथ, तो मतलब भारत -8 और 9% से पीछे जा रहा था। लेकिन अब फर्क क्या आया है? प्रधानमंत्री जी ने जो बताया, शताब्दी की सबसे बड़ी महामारी आई है, उसके बावजूद जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल है। जानते हो, इकोनॉमी का ई
वो नहीं जानते, इकोनॉमी पता है आपको? इकोनॉमी का ई तो राहुल गांधी जानते हैं। सवाल ये है कि नेहरू, उससे आपकी महंगाई की जो परेशानी है उससे थोड़ी ना आप निकल जाएंगे। थोड़ी ना आपने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो वही करेंगे, कहेंगे और करेंगे जो नेहरू जी ने कहा। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं। देखिए, छोटा और प्रभावी उत्तर देता हूं। किस संदर्भ में कहा गया? जब जवाहरलाल नेहरू जी बोल रहे थे, वो बता रहे थे कि जब अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बदलती हैं तो उसका असर घरेलू अर्थव्यवस्था में भी पड़ता है। हाँ। और नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट बताया कि शताब्दी की सबसे बड़ी महामारी आती है। सारे ऐसे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था लचर हो जाती है, टूट जाती है, लेकिन भारत एक ऐसा मजबूत देश है जिसके लिए जितनी विश्व में एजेंसियां हैं और हम लोगों ने भी जो अनुमान लगाया है, बड़ी इकोनॉमीज में सबसे तेज आगे बढ़ रही है। तो संदर्भ बिल्कुल साफ है कि जब अगली जो बात है जल्दी से सुना देते हैं, विभाजनकारी सोच हो गई है कांग्रेस की, टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई। जल्दी से सुना दीजिए, एक एक लाइन का कमेंट ले लें जल्दी से। कांग्रेस को हमेशा से इन बातों से नफरत रही है। विभाजनकारी मानसिकता उनके डीएनए में घुस गई है। अंग्रेज चले गए, लेकिन बांटो और राज करो, ये नीति कांग्रेस ने अपना चरित्र बना लिया है। और इसलिए ही आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। आप लोगों दोनों के बोलने के स्किल्स का आज टेस्ट है, क्योंकि वक्त बहुत कम है। सिर्फ दो लाइन में सुप्रिया श्रीनेत जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि अब टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन चुकी है, विभाजनकारी सोच कांग्रेस पार्टी की है। 2 लाइन में जवाब। ये घटिया, सस्ती और ओछी भाषा सिर्फ नरेंद्र मोदी सदन में बोल सकते हैं। दुख होता है उनको देश का प्रधानमंत्री कहते हुए। अमित शाह ने जनवरी 2020 में कहा था ऐसा कोई गैंग नहीं है। क्या वो अमित शाह को बर्खास्त करेंगे झूठ बोलने के लिए, या वो खुद झूठ बोल रहे हैं? बताएं इस बात को। अमित शाह और नरेंद्र मोदी में से कोई एक झूठ बोल रहा है, वो झूठ कौन कमेंट की इजाजत देता है? प्लीज सुप्रिया जी आवाज नीचे कर दीजिए। गौरव जी आपका कमेंट। ठीक है, वक्त की कमी थी, मैंने आपको पहले ही कह दिया था सुप्रिया जी, आई एम सॉरी। जल्दी से गौरव जी। देखिए, विभाजनकारी सोच क्यों है, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दूं। हिंदू मुस्लिम करना, टुकड़े टुकड़े गैंग, आप याद करिए, अफजल गुरु अब शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। इनके साथ जेएनयू में कौन खड़ा था? राहुल गांधी खड़ा था। बाटला हाउस में आतंकवादी मारे गए, सोनिया गांधी रो रही थी।